नोएडा एयरपोर्ट के आसपास 5,800 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंडिया में हर साल 7 मिलियन स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग डिमांड क्रिएट कर सकता है। गुड़गांव के डेवलपर्स 5,000 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, नोएडा एयरपोर्ट एंड एनसीआर हाउसिंग ग्रोथ, तीनों अपडेट्स एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं नोएडा के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अपडेट से। ग्रेटर नोएडा के येडा रीजन में अथॉरिटी ने 17 कंपनीज को लैंड अलॉट किया है। इससे करीब 5,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 10,000 जॉब्स जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन है। अब ये प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीएस, डेटा प्रोसेसिंग, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में स्प्रेड है। अब नोएडा एयरपोर्ट के आसपास इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जवाहर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीजनल ग्रोथ का मेजर कैटलिस्ट बन रहा है। एयरपोर्ट प्लस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन मिलकर येडा रीजन को स्ट्रॉन्ग एरोट्रोपोलिस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये अपडेट क्या सिग्नल दे रही है? तो जॉब्स आएंगी, हाउसिंग डिमांड में राइज होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो कमर्शियल एंड रेंटल डिमांड ग्रो होगी। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से लैंड वैल्यू एंड बिजनेस इंटरेस्ट दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट CESC ग्रीन पावर का है, जो सेक्टर 8D में 100 एकर्स पर 3 गीगावाट सोलर सेलर एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा, जिसमें 3,805 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 5,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड है। जहाँ पे एयरपोर्ट, इंडस्ट्री एंड जॉब्स एक साथ आते हैं, वहाँ रियल एस्टेट का ग्रोथ साइकिल फास्ट हो सकता है। अब देखते हैं सेकेंड अपडेट। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 2030 तक ईयरली 4 to 7 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग स्पेस लीज कर सकता है। 2021 से 2025 के बीच रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने टॉप 8 सिटीज में 6.1 मिलियन स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग स्पेस लीज किया है और 2030 तक ये सेक्टर टोटल इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग डिमांड का 10 to 15% हिस्सा बन सकता है। अब सवाल ये है, रिन्यूएबल एनर्जी रियल एस्टेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स एंड रिन्यूएबल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्ज वेयरहाउसेस, इंडस्ट्रियल शेड्स एंड लैंड पार्सल्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया? चेन्नई और पुणे ऑलरेडी प्रिफर वेयरहाउसिंग हब्स बन रहे हैं। सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स के लिए 2030 तक करीब 7 लाख एकर्स लैंड की डिमांड आ सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी हब्स के आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल अकोमोडेशन एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की डिमांड भी ग्रो होगी। ग्रीन एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर नहीं है, रियल एस्टेट डिमांड का भी फ्यूचर ड्राइवर बन सकती है। अब चलते हैं थर्ड अपडेट गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की तरफ, जहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर 27 में अपने ऑपरेशनल रेवेन्यू को ऑलमोस्ट डबल करके 5,000 करोड़ तक ले जाना चाहता है। कंपनी इस फिस्कल ईयर में 3,500 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और गुड़गांव रीजन में लैंड एक्विजिशन दोनों इंक्लूडेड है। सिग्नेचर ग्लोबल का सेल्स बुकिंग टारगेट भी 10,000 करोड़ का है, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी हाउसिंग डिमांड को लेकर कॉन्फिडेंट है। अब गुड़गांव हाउसिंग मार्केट के लिए ये क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि एनसीआर में प्रीमियम और मिड इनकम हाउसिंग डिमांड स्ट्रॉन्ग पली हुई है। डेवलपर्स, लैंड बैंक, कंस्ट्रक्शन स्पीड एंड लग्जरी टाई-अप्स के थ्रू मार्केट में एग्रेसिव ग्रोथ प्लान कर रहे हैं। इसका बायर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? गुड़गांव में न्यू लॉन्चेस का पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग रह सकता है। लैंड एक्विजिशन से फ्यूचर सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। डिमांड स्ट्रॉन्ग रही तो प्राइसेस और एवरेज सेल्स रियलाइजेशन ऊपर जा सकते हैं। मतलब बायर के लिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स में बीट करना कभी कभी कॉस्टलियर डिसीजन बन सकता है। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स नोएडा एयरपोर्ट रीजन या फिर इमर्जिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही लोकेशन का डिसीजन फ्यूचर रिटर्न्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी इनसाइट्स के लिए nobrokerage.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें।